हेलो दोस्तों, जीके ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टॉप 15 एमसीक्यूज प्रश्न जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रति वर्ष 12 जून को मनाया जाता है, यानी कि पहले नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार ने पारंपरिक क्षेत्र चिकित्सा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? भारत सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए आयुष निवेश सारथी पोर्टल का लॉन्च किया है, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर भी आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम क्या थी? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2025 की थीम खाद्य सुरक्षा विज्ञान की सक्रिय भूमिका थी, यानी कि तीसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धनुषकोटी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य घोषित किया है? धनुषकोटी में ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य तमिलनाडु सरकार ने घोषित किया है, यानी कि चौथे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस गांव में 800 साल पुराना पांड्य कालीन शिव मंदिर खोजा गया है? 800 साल पुराना पांड्य कालीन मंदिर उदमपट्टी में खोजा गया है, यानी कि पांचवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा छठा प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना के 2000 जून तक कितने वर्ष पूरे हो जाएंगे? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना जून 2025 तक 9 वर्ष पूरे हो जाएंगे, यानी कि छठे नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने एनसीसी में कितने लाख कैंडिडेटों की वृद्धि की घोषणा की है? सातवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, 3 लाख कैंडिडेटों की। इसी प्रकार हमारा आठवां प्रश्न है, किसने हाल ही में मोदी का नीति शास्त्र द वर्ल्ड ऑफ हॉयस्टर नामक पुस्तक लिखी है? द वर्ल्ड ऑफ हिज हॉयस्टर नामक पुस्तक आपको आदित्य सी अग्रवाल ने लिखा है, यानी कि आठवें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा नौवां प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार के परिषद के अध्यक्ष के रूप में आपको यहाँ पे महेंद्र देव को घोषित किया गया है, यानी कि पहले 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ए हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा 10वां प्रश्न है, किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 में स्वर्ण पदक मिला है? यानी कि 10वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको सी हो जाएगा, महाराष्ट्र पंचायत राज्य को। इसी प्रकार हमारा 11वां प्रश्न है, हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस केंद्र शासित प्रदेश की आधिकारिक भाषा नीति को मंजूरी दी है? 11वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको ये हो जाएगा, लद्दाख। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने किस भाषा में आर्थिक विषयों पर पुस्तक लिखने की योजना की है? 12वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा, हिंदी भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का पहला ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला रिसाइकलिंग पार्क आपको दिल्ली शहर में स्थापित किया गया है, यानी कि 13वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस हर साल 8 जून को मनाया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, निर्माणाधीन डेटा सेंटर क्षमता में मुंबई का वैश्विक रैंक कौन सा है? 15वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा, छठा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।